नमस्कार साथियों। जब भी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आते हैं और उसमें जो विद्यार्थी असफल हो जाते हैं, उनमें से कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। उन विद्यार्थियों की समस्याओं का इसमें समाधान है और इस वीडियो को आपको हर एक टीचर, हर एक विद्यार्थी और हर एक पालक के मोबाइल तक पहुंचाने की जवाबदारी आपकी है, ताकि हम उन लोगों की जान जाने से बचा सके। तो आइए मित्रों, प्रणाम, नमस्कार। वीडियो को शुरू करते हैं। क्या फेल होने के बाद आत्महत्या करना सही है? आप एक बार विचार करके देखिए। कागज का क्या एक टुकड़ा आपकी योग्यता का पूरा प्रमाण है? मेरे हिसाब से तो नहीं। मैं मानता हूं कि फेल होने पर दुख होता है, लेकिन दुख किसकी जिंदगी में नहीं है? आप सोच कर देखिए। उस दुख का मतलब यह कि हम अपनी जिंदगी खत्म कर लें, अपने माता पिता को बिलखता हुआ छोड़ दें। यह तो उसका कहीं से कहीं तक समाधान नहीं है। साथियों, असफल होना कोई बुरी बात नहीं है। यह सफलता के मार्ग में आने वाली बाधा का नाम असफलता है और ये हर एक के जीवन में आती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं। अरे भगवान के जीवन में भी दुख आया, तो क्या भगवान इस दुख से डर गए, हार गए? नहीं। भगवान राम को लीजिए। भगवान राम का राज तिलक होने वाला था और तभी यह आदेश आ गया कि आपको वन जाना है। वन गए तो वन में भी दुख, पत्नी का हरण हो गया, सीता माता का हरण हो गया। अब वहां कितना भयंकर युद्ध करना पड़ा। जब वन से वापस आए, राजा बने, तो फिर पत्नी को वन जाना पड़ा, सीता माता को वन जाना पड़ा, फिर दुख। और जब पत्नी और बच्चे वापस मिले तो पत्नी ने धरती माता में समाधि ले ली, फिर दुख। जीवन में दुख किसके नहीं आता? आपके जीवन में दुख आया है और आप जीवन समाप्त कर लेंगे। ये कहां की समझदारी है? उन सारे विद्यार्थियों से हम हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि ऐसा कदम उठाने से पहले अपने माता पिता के बारे में सोच ले। आप उनके घर का दीपक हैं, आप उनके घर का चिराग हैं। बेटियों, आप उनके घर की रोशनी है। ये असमय ये चिराग बुझ नहीं जाए, असमय ये रोशनी चली नहीं जाए और उनकी जिंदगी में सदा के लिए अंधेरा न हो जाए। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरा सुने और हर एक शिक्षक, हर एक विद्यार्थी, हर एक पालक तक इसे पहुंचाने का आप व्रत ले लें। भगवान कृष्ण के जीवन में भी कम दुख आए। उनका तो जेल ही जन्म में हुआ, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था। फिर आप देखिए, उसके बाद भगवान कृष्ण के जीवन में और समस्याएं आई। दूसरों के घर उन्होंने अपना बचपन काटा, नंद बाबा और यशोदा माता के यहाँ। बचपन में ही कितने कितने बड़े राक्षस आए प्राणघातक हमला करने के लिए, लेकिन भगवान इतने दुखों के बाद भी डटे रहे। यही हमको शिक्षा देने के लिए कि जब भगवान के जीवन में दुख और कष्ट आ सकता है, तो आप कौन से खेत की मूली हैं, आपके जीवन में भी आएगा। और भगवान ने शिक्षा देकर गए कि हम रुके रहें, हम डटे रहें। दुख सबको है, पर आत्महत्या किसी दुख का समाधान कभी नहीं हो सकता, बल्कि आत्महत्या तो और परिवार, मित्र, साथियों, विद्यालय और सबके लिए और गहरा दुख बन जाता है। इसलिए ये बड़ा कदम कभी नहीं उठाएं। जिंदगी बहुत मूल्यवान है। आप किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर आपको कितना विश्वास होता है? सोच लीजिए। तो जिस भगवान ने आपको बनाया, आप भगवान के प्रोडक्ट हैं, तो क्या आपको भगवान पर विश्वास नहीं है? भगवान ने यदि आपको असफलता दी है तो उसका कारण यह है कि भगवान आपको और मजबूत बनाना चाहता है। जब तक सोने को तपाया नहीं जाता, तब तक वो एकदम कुंदन और खरा नहीं बनता है। उसी प्रकार से जब तक आपके जीवन में असफलताएं, कठिनाइयां, कष्ट नहीं आएंगे, तब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। जो विद्यार्थी इतने कमजोर हृदय के हैं, आप बताइए, दुनिया में मुझे एक ऐसा इंसान कोई बता दीजिए जो असफल नहीं हुआ हो, जिसने जन्म लिया
और जीवन में सफलताएं सफलताएं मिलती चली गई? आपका उत्तर होगा नहीं। हर इंसान जो आज जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल है, वो बहुत ज्यादा असफल भी हुआ है। तो यदि असफलता की ठोकर आपको लगी है, तो ये एक दिन आपको सफलता के दहलीज पर ले जाकर सफलता का ठाकुर भी बना देगी। इस बात का ध्यान रखिए। अब यहाँ कुछ बातें बहुत ध्यान देने योग्य है। माता पिता का क्या रोल है? यदि आपका बच्चा असफल हो जाए, फेल हो जाए, तो माता पिता को क्या करना चाहिए? जनरली माता पिता क्या करते हैं? अपने उस बच्चे को डांटते हैं, चिल्लाते हैं, उसे और ज्यादा तनाव देते हैं और दूसरे बच्चों से उसकी तुलना करते हैं। उन पेरेंट्स से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कोई ब्रिलियंट होता है, कोई एवरेज होता है, कोई गुड होता है, तो कोई और भी उससे लो होता है। हम दूसरे की तुलना नहीं कर सकते। यदि आपका बच्चा फेल हो गया है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसके साथ खड़े रहिए, उसको हिम्मत दीजिए, उसके कंधे पर हाथ रखिए और कहिए कि कोई बात नहीं, अगले साल और ज्यादा मेहनत करना, और ज्यादा प्रयास करना, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई कुछ भी कहे बेटा, तो वो और ज्यादा लगन के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि आपने ही उसका मनोबल गिरा दिया, यदि आपने ही उसको आत्मविश्वास को चूर चूर कर दिया, तो फिर आप अपने बालक को खो बैठेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चे का साथ दें। आप स्वयं विद्यार्थी क्या सोच रखे? यदि वो असफल हो जाए, तो आप अपने माता पिता की उम्मीद हो, आप अपने माता पिता का सपना हो, आप अपने माता पिता के लिए सुनहरा भविष्य हो। आपको देखकर वो जीते हैं, उन्हें जीते जी न मारे। आप उन्हें जीते जी न मार दे। यदि आपने कुछ कर लिया तो बेचारे जीते जी मर जाएंगे। इसलिए उनकी आंखों की रोशनी को जिंदा रखिए। आप उनके घर का दीपक हो, चिराग हो, खुद बुझकर उनके जीवन में अंधेरा नहीं भरना है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, अखिल विश्व गायत्री परिवार, उनकी एक विद्यार्थियों के लिए और उन व्यक्तियों के लिए एक पुस्तक है जो निराश हो जाते हैं। पुस्तक का नाम है हारिए ना हिम्मत। बहुत छोटी सी पॉकेट बुक्स आती है। गायत्री शक्तिपीठ से या गायत्री परिवार के किसी परिजन से मिलिए, वो आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध करा लेंगे। मुश्किल से 4-5 रुपए कीमत की आती है। 1 घंटे में आप पूरी पढ़ सकते हैं। पर आप जब उसे पढ़ेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी आप हारेंगे नहीं, ये हमारा दावा है। उसके बाद अब साथियों का क्या कर्तव्य है? जो उसके साथ पढ़ने वाले क्लासमेट हैं, जो मोहल्ले के उसके साथी हैं, उनका क्या कर्तव्य है कि यदि आपका कोई साथी फेल हो जाए तो आप क्या करें? साथियों, आपका कर्तव्य है, जो पास हो गए हैं वे विद्यार्थी फेल होने वाले विद्यार्थी का मजाक न उड़ाएं, उसे नीचा न दिखाएं, उसे सबके सामने जलील न करें, बल्कि उसकी हिम्मत बढ़ाएं, उसका साथ दें, नकारात्मक वातावरण उसके आसपास न बनने दें। याद रखें, वह भी एक इंसान है, उसे भी जीने का हक है। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका सहयोग करें, उसका मनोबल बढ़ाएं। कोई बात नहीं, और मेहनत करो, और समय आएगा। क्योंकि एक साल बिगड़ने से पूरी जिंदगी तबाह नहीं होती। एक कागज का एक टुकड़ा आपकी योग्यता का असली प्रमाण नहीं है। आप एक बार सोचिए, बहुत सारे लोग दुनिया में पढ़ते लिखते नहीं है, तो क्या वो आत्महत्या कर लेते हैं? क्या उनकी जिंदगी नहीं चल रही है? क्या वो पैसे वाले नहीं बने? क्या वो जिंदगी में सफल नहीं है? क्या वो खुश नहीं है? वो खुश भी हैं, सफल भी हैं, आगे भी बढ़ गए। इसीलिए परीक्षा में ये कदम न उठाए। आप पड़ोसियों का क्या कर्तव्य बनता है? भाई मोहल्ले वाले भी होते हैं, एक बच्चा पास हो गया, 2 हो गए, 4 हो गए, एक फेल भी हो गया, तो मोहल्ले वाले, उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है उस बच्चे के प्रति जो किसी कारणवश से, चाहे लापरवाही का हो, चाहे उसका पढ़ने में दिमाग कम हो, चाहे मन नहीं लगा हो, या उस समय उसके परिवार में कोई बीमार हो गया हो, वह स्वयं बीमार हो गया हो और फेल हो गया हो। तो पड़ोसियों का क्या कर्तव्य है? आपका बच्चा पास हो गया हो तो आप दूसरे को जलाने के लिए उसके घर मिठाई लेकर नहीं जाएं कि हमारा बच्चा पास हो गया। उस बच्चे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करें और उसे ताने न मारे, उसका दिल न दुखाए, बल्कि आप भी उसके साथ खड़े रहें और उसे हौसला देने का ही प्रयास करें। आपका भी कर्तव्य है, क्योंकि आपके बच्चे का एक साथी यदि असमय आपके 2-4 ताने से चला गया
तो जीवन भर आप भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। और आगे जो शिक्षक है उनका क्या कर्तव्य है? बच्चा जब रिजल्ट लेने जाता है या सुनता है तो शिक्षक क्या करते हैं, जो पास हो गए हैं उन विद्यार्थियों को तो बड़ा प्रोत्साहन देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन जो फेल हो गए उनसे सीधे बात नहीं करते, उनको ताने मारते हैं। तो मैं शिक्षकों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं, तो आप क्या करें, आप उन विद्यार्थियों को पास बुलाएं, उनसे उन्हें अलग बिठाएं, उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें कि कोई बात नहीं बेटा, और समय है, हम भी तुम्हारी उम्र में एक दो बार फेल हो गए थे, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से मेहनत करना, ये तो भगवान ने तुमको अवसर दिया है, ठोकर दी है कि तुम और संभल के और अच्छा काम करो। और परम पूज्य गुरुदेव ने भी एक वाक्य कहा है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। तो इस बार पूरे मन से प्रयास नहीं किया गया, लेकिन अगली बार हम इस भूल से सबक लेंगे और पूरे मन से प्रयास करेंगे। अब उसके बाद में अगला, छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो कई बार गिरता है, वो क्या चलना छोड़ देता है? आप देखिए, नहीं, वो कोशिश करता है और चलने लगता है। जब आप साइकिल या बाइक सीखते हैं तो भी आप गिरते हैं, तो क्या आप चलाना छोड़ देते हैं? नहीं, आप फिर प्रयास करते हैं और सीख जाते हैं। उसी प्रकार से यदि आप फेल हो जाते हैं तो फिर से प्रयास कीजिए। जब छोटा बच्चा हार नहीं मानता तो आप क्यों हार मान रहे हैं? इस बात का ध्यान रखिए। विद्यार्थियों के लिए आप किसी कंपनी की बनाई हुई चीज पर विश्वास कर लेते हैं, तो भगवान की कंपनी की चीजें उन पर भी विश्वास कीजिए। विद्यार्थियों के लिए एक शानदार सा शेर है, इसे ध्यान से सुनिएगा। तेरे हौसलों में बहुत उड़ान है प्यारे, तेरे हौसलों में बहुत उड़ान है प्यारे, तेरे इरादों के आगे बहुत छोटा ये आसमान है प्यारे। चल उठ खड़ा हो जा और पूरी जान लगा दे, चल उठ खड़ा हो जा और पूरी जान लगा दे। तू भूल गया भगवान का बेटा, तू भी भगवान है प्यारे, भगवान का बेटा तू भी भगवान है प्यारे। किसी घर का दीपक या किसी आंगन की रोशनी असमय बुझने न पाए, इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक भेजें, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आने वाले हैं। हम चाहते हर मोबाइल तक ये पहुंचे, हर वो विद्यार्थी जिसके मन में इस बात का डर बैठा है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो सब क्या कहेंगे, तो आप उसका हौसला बढ़ाइए, ये वीडियो उन तक भेजिए। अंत में इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। सभी माता पिताओं तक, सभी पालकों तक, सभी विद्यार्थियों तक और सभी शिक्षकों तक हमारा ये वीडियो आप आग की तरह वायरल कर दीजिए, ताकि कोई इस बोर्ड परीक्षा के बाद में हमें टीवी पर, मोबाइल से या अखबार में खबर पढ़ने को नहीं मिले कि परीक्षा में फेल हो जाने के कारण एक ही बेटा था, एक ही बेटी थी और उसने आत्महत्या कर ली। तो भाइयों बहनों, आपका सहयोग चाहिए और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो और पाने के लिए हमारा चैनल युग ऋषि का सद्ज्ञान से आप जुड़िए। साथ ही एक विनती करेंगे, हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आ रहे हैं और उसमें आपके सजेशन को हम वीडियो में रखेंगे। आप बताइए कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी जो फेल हो जाता है उसकी हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आपके सजेशन भी आमंत्रित है, आप भी सुझाव दें, हम दूसरी वीडियो में इनको सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।